नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि आईआईएससी बेंगलुरु ने शुरू किया भारत पहल, भारत में उम्र संबंधित विशिष्ट जैव मार्कर खोजने के लिए। सेकेंड है कि जापान का माउंट सिनमोएडा के 2018 के बाद पहली बार फटा है। थर्ड है कि सरकार ने टोल टैक्स में 50% तक भारी कटौती की। फोर्थ है कि 40% की तेज वृद्धि के साथ भारत अब टॉप 4 में, यानी 77 kBOE/d का बायोफ्यूल उपयोग। फिफ्थ है कि मोदी ने अर्जेंटीना राष्ट्रपति मियाली को कुछ साइट पर चांदी का शेर भेंट किया। सिक्स्थ है कि जोनिफर गिरलिंग्स सिम्स बनी सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। सेवेंथ है कि अनिमेश कुजूर बने 100 मीटर में 10.2 सेकेंड का बैरियर तोड़ने वाले पहले भारतीय। एट्थ है कि संजोग गुप्ता को आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हैदराबाद में पुनः खोला गया भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां राशन वितरण में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू। 11th है कि मैक्सिको ने 2-1 से हराकर जीता 10वां गोल्ड कप खिताब। और 12वां है गुजरात के आनंद में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be success or happy। यानी अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, बिना किसी विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, 8 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है, तो गुजरात में। किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना की घोषणा की है, तो राजस्थान। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, तो इंडिया। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा किसके द्वारा शुरू की जाएगी, तो अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया, रियो डी जेनेरियो में। असम में खोजी गई नई प्रजाति गार्सिनिया कुसमाई क्या है, तो ये एक प्रकार का ट्री है। हाल ही में एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक बाजार वित्त केंद्र कहां शुरू किया है, तो कोलकाता हैदराबाद में। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट की स्थापना किया गया है, तो मेरठ में। हाल ही में किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी एफआरआई नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है, तो आरबीआई ने। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 का आयोजन कहां किया गया है, तो क्रोएशिया में। हाल ही में विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों की गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा स्थान। हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए हैं, तो ये आपको केरल में मिले हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीयों में उम्र संबंधित अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च की है, यानी हु रिसेंटली लॉन्च द भारत इनिशिएटिव फॉर रिलेटेड स्टडी अमंग इंडियंस। ऑप्शन ए आईआईसी बेंगलोर, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद और ऑप्शन डी एम्स। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आईआईएससी बेंगलुरु, यानी भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारत पहल आईआईएससी बेंगलुरु ने शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ये पहल जो है आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा शुरू किया गया है। बायोमार्कर्स ऑफ द हेल्थी एजिंग रिलायंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में उम्र बढ़ने के जैविक संकेतकों की पहचान करना। तकनीक की बात की जाए तो जीनोमिक्स, मोटोबोलिमिक्स, प्रोटियोमिक्स आदि का इसमें उपयोग किया गया है।
लाभ की बात करेंगे तो भारतीयों के लिए उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर समझ और नीति निर्माण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट सिनमो ए डाके किस देश में फटा है, यानी रिसेंटली माउंट सिनमो डेक इन विच कंट्री हैज इरप्टेड। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जापान, यानी जापान के माउंट सिनमो एड का जो है हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्थान जो है आपको जापान का क्यूसिक द्वीप है, कागसो और मिजियांकी प्रांत है जहां पर ये आपको विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट 3 जुलाई 2025 को हुआ है। राख का गुब्बारा लगभग 5000 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंचा। चेतावनी स्तर जो है आपको 3-3 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश निषेध कर दिए गए हैं। प्रभाव की बात करें तो राख गिरने से परिवहन, खेत और जनजीवन प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये जापान में हुआ था, देख लेते हैं जापान को मैप में। तो जापान जो है आपको एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल टोक्यो है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शिगरू इसाबा है। करेंसी की बात करें तो जापानी येन है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और, तो ये आपको होकाइडो है, यहाँ पर हुंसू दिखाई देगा, ये आपको सिकुकू है और ये आपको क्यूसू है। यहाँ पर एक आइलैंड्स है जो कि दिखाई देगा रुक्यू आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्ग पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है, यानी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज रिड्यूस्ड टू द टोल टैक्स ऑन मेजर हाईवे बाय हाउ मच परसेंट। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 50%। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 50%, यानी भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में 50% यानी 50% की कटौती की है। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने टोल टैक्स में 50% की कमी की है। यह लागू जो है ऐसे राजमार्ग जहां पुल, सुरंग या फ्लाईओवर है वहां पर 50% से अधिक हिस्से हो। नया नियम जो कहता है कि टोल की गणना अब 2 विकल्पों में न्यूनतम पर की जाएगी। लाभार्थी जो है वो कमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। लागू की तिथि जो है ये नई तिथि जो है आपको 2 जुलाई 2025 से प्रभावित होंगी। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को सम्मानित किया गया। तो ये आपके 4 यानी 4 एथलीट को सम्मानित किया गया है खेल रत्न अवार्ड 2025 में। देश का पहला कोस्टल एंड वाइडर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये आपको जामनगर में की गई है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया है, तो ये आपको धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है, यानी रिसेंटली इन 2024 विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया यानी जो भारत है हाल ही में 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। खपत की बात करें तो 2024 में लगभग 77,000 बैरल प्रतिदिन हो रहा है। वृद्धि की बात करें तो 2023 की तुलना में खपत में 40% की वृद्धि देखी गई है। उत्पादन की बात करेंगे तो भारत ने लगभग 70,000 बैरल पर दिन बायोफ्यूल का उत्पादन किया जो चीन से कम है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो भारत की वृद्धि से दुनिया के कुल बायोफ्यूल मांग 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को कुछ साइड पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है, यानी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड अ सिल्वर लॉयन क्राफ्ट ऑन अ साइड स्टोन टू द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी नामीबिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कुछ साइड पत्थर पर बने चांदी का शेर प्रधानमंत्री मोदी ने भेंट किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर माइली को भेंट किया गया है कुछ साइड पत्थर पर बना चांदी का शेर, जिसका निर्माण जो है यह शिल्प राजस्थान के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया।
प्रतीक जो है इसमें शेर यानी साहस व नेतृत्व का प्रतीक है। फुसाइट हीलिंग व ऊर्जा का भी संकेत है। उद्देश्य की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। तो ये आपको उद्यान जो है उत्तराखंड के में बनाया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है। तो ये आपको 7.93% घटा है। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर, सॉरी ये रिपीट हो गया, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। ऑप्शन है मिया मोटली, ऑप्शन बी क्रिस्टनी कंगुलू, ऑप्शन सी पाउल विक्स और ऑप्शन डी जेनिफर गार्लिक्स सिमंस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स जेनिफर गार्लिक्स सिमंस जो है आपको सूरीनाम की पहली राष्ट्रपति बनी हुई हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी ये रॉन्ग है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है। तो ये आपको पाकिस्तान शामिल हुआ है। भारत सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है। तो ये आपको हैदराबाद में किया गया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहां शुरू किया गया। तो ये आपको नैनीताल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 10.2 सेकंड में कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, यानी हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रन 100 मीटर्स इन अंडर 10.2 सेकंड। ऑप्शन ए संजय गौड़ा, ऑप्शन बी अनिमेश कुंजूर, ऑप्शन सी अंता चक्र शन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स अनिमेश कुंजूर जो है 10.2 सेकंड में से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहली भारतीय बने हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कुंजूर हैं एथलीट्स, इन्होंने रिकॉर्ड समय 10.18 सेकंड में 100 मीटर को पूरा किया है। कम 10.2 सेकंड में कम से दौड़ने वाले पहले ये भारतीय भी बन गए। प्रतियोगिता की बात करें तो ड्रोमियो स्प्रिंट मीट ग्रीस में हुआ था। आयु इनकी 22 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी के नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ आईसीसी। ऑप्शन है संजोग गुप्ता, ऑप्शन बी प्रदीप शाह, ऑप्शन सी ज्योति आचार्य और ऑप्शन डी मनु साहनी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड इस संजोग गुप्ता जो है आईसीसी के नया सीईओ नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संजोग गुप्ता को जो है आईसीसी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 7 जुलाई 2025 को हुई है। पूर्व में ये जियो स्टार में स्पोर्ट्स एंड लाइव एक्सपीरियंसेस के सीईओ थे। चयन प्रक्रिया दुनिया भर के 2500 से अधिक आयोजकों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां दोबारा से खोला गया है, यानी वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल रीओपेंड। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हैदराबाद, यानी हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांजिशन अस्पताल को दोबारा से खोला गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी ये आपको पुराना डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू की गई। तो ये आपको भोपाल में शुरू की गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र की हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो ये आपको नई दिल्ली में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, यानी Who become the first state to use face ID for the राशन। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना है जो फेस आधारित ऑथेंटिकेशन शुरू कर रहा है। यह प्रक्रिया मोबाइल कैमरे से चेहरे को पहचाना जाएगा। लाभ की बात करें तो ओटीपी और फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होगी। प्रक्रिया तेज और आसान है।
उद्देश्य की बात करें तो असली लाभार्थी को पारदर्शी और सुरक्षित राशन वितरण करना है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश है तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को मैप में। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपको नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल शिमला है। गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला है सीएम। सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 का गोल्ड कप खिताब किसने जीता, यानी हु ऑन द गोल्ड कप टाइटल 2025? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मैक्सिको, यानी मैक्सिको जो है 2025 का गोल्ड कप खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मैक्सिको जो ने 2025 के गोल्ड कप खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था जिसमें 2-1 से हराया। निर्णायक गोल राउल जिमेंज ने बराबरी का गोल किया, एडसन अल्वारेज ने विजय गोल दागा। रिकॉर्ड की बात करें तो यह मैक्सिको का 10वां गोल्ड कप खिताब था जो अब तक का सर्वाधिक है। स्थान व तिथि की बात करें तो फाइनल जो है एनआरजी स्टेडियम टेक्सास ह्यूस्टन में हुआ था जो कि 6 जुलाई 2025 को खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, यानी इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गुजरात, यानी गुजरात में भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सहकारिता महाविद्यालय जो है गुजरात में शुरू किया गया है। इसकी उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। उद्घाटन नई दिल्ली में। उद्देश्य है कि सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। महत्व की बात करें तो पूरे भारत में सहकारी आंदोलन को शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मौजूद करना है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट की स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी मेरठ में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां खोला गया? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी हैदराबाद। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।